Hello friends, this is Dr. Nikisha Jariwala. वेलकम टू दी ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ HTML। और आज हम हमारी ये सीरीज के अंदर जो ट्यूटोरियल देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स। देयर आर टोटल 6 HTML quotation and citation elements. So I have divided this topic into two parts. Within this tutorial or more precise within this video हम 3 elements देखेंगे and within next tutorial हम दूसरे 3 elements हम देखेंगे। अब now what is this quotation and citation? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोटेशन दैट इज डबल कोटेशन के अंदर आपको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है या फिर एब्रीविएशन डिस्प्ले करना है या फिर आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर कोट मैंने कोई दूसरे सोर्स के ऊपर से लिया है, एड्रेस बताना है, सो फॉर दैट पर्पज हम ये कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स हम यूज करेंगे। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज 6 एलिमेंट्स दैट इज ब्लॉक कोट, Q that is for quotation, more precise short quotation, abbreviation, address, cite and BDO. From this first 3 elements हम ये particular tutorial के अंदर देखेंगे and last 3 elements हम next tutorial के अंदर देखेंगे and हम obviously all 6 of them के हम practical भी करके देखेंगे। So first let's start with the first part of our tutorial, that is within which we will see the first element, that is block quote. So this HTML block quote element obviously it will be used for quotations, right? अगर हमें specify करना है कि हमने ये particular quotation कोई दूसरे source के ऊपर से लिया है, I want to define a section कि जिसके अंदर मैं बताना चाहती हूँ that it is quoted from another source, राइट तो वो मैं पर्टिकुलर फ्रेज या फिर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर वो पर्टिकुलर कोटेशन राइट मैं ब्लॉक कोट एलिमेंट के अंदर लिख सकती हूँ। एंड बाय डिफॉल्ट नॉर्मली ब्राउज़र जो भी टेक्स्ट हम ब्लॉक कोट के अंदर लिखेंगे, ब्लॉक कोट एलिमेंट के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे, वो हमें इंडेंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग डिफाइन किया है और पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा है दैट हियर इज अ कोट फ्रॉम डॉक्टर निकिशा जरीवाला वेबसाइट, राइट। मीन्स मैंने एक सिंपल एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है विद इन पैराग्राफ टैग, बट आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे ब्लॉक कोट एलिमेंट का यूज किया है, सी ओवर हियर, राइट। ब्लॉक कोट एलिमेंट के अंदर मैंने ये पर्टिकुलर जो कोट है राइट वो मैंने डॉक्टर निकिशा जरीवाला वेबसाइट के ऊपर से लिया है। सो आई वांट टू स्पेसिफाई कि ये जो कोट है वो कोई दूसरे सोर्स के ऊपर से मैंने लिया है। सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे ब्लॉक कोट एलिमेंट का यूज किया, जो कोट था वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, बट अलॉन्ग विद दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने यहाँ पे साइट एट्रीब्यूट के अंदर वो URL भी स्पेसिफाई किया कि जिसके ऊपर से मैंने ये कोट लिया है। So friends, this is the significance of block quote element कि जिसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कोई भी सेक्शन कि जहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे that this particular thing is quoted from another source और ब्राउज़र भी उसे उसी हिसाब से आपको डिस्प्ले करके देगा। That is somewhat slight indent किया हुआ ये कोट आपको मिलेगा, right? So that is block quote which is used for quotation. Now another is Q element, right, which is as I have already told it is used for short quotations, right? मतलब आपको अगर short quotation specify करने हैं तो आप ये Q tag के अंदर specify कर सकते हो। and normally browser क्या करेगा, जो भी text आप ये Q tag के अंदर लिखोगे या फिर Q element के अंदर आप specify करोगे वो quotation mark के अंदर आपको दिखाई देगा, राइट जो भी कोटेशन होगा, जो भी कोट होगा वो आपको कोटेशन मार्क के अंदर ब्राउज़र ऑटोमेटिकली वो आपको स्पेसिफाई करके दे देगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो भी आपका कोटेशन है या फिर जो भी आपका स्टेटमेंट है या फिर जो भी आपका फ्रेज है कि जो आपने क्यू एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है वो पर्टिकुलर फ्रेज के पास आपको कोटेशन मार्क इंसर्ट किया हुआ मिलेगा और ये ब्राउज़र अपने आप कर देगा जब उसे क्यू एलिमेंट वहां पे मिलेगा, राइट। नाउ एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, सी विद इन एन एग्जांपल अगेन मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज किया है, राइट। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है दैट द नेम ऑफ द मॉडल इज कॉलन एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे क्यू टैग का यूज किया है, राइट, बिकॉज मुझे जो मॉडल का नेम है वो कोटेशन के अंदर स्पेसिफाई करना है,
राइट। सो अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लिसिटली कोटेशन के अंदर स्पेसिफाई करनी है तो वो पर्टिकुलर फ्रेज या फिर स्टेटमेंट आप क्यू एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ब्राउजर वहाँ पे अपने आप कोटेशन मार्क इंसर्ट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो द नेम ऑफ द मॉडल दैट इज दृष्टि ध्वनि मॉडल, वो मैंने यहाँ पे क्यू टैग के अंदर लिखा है। तो ऑब्वियसली ये जो दृष्टि ध्वनि मॉडल वो जब ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले होगा तो उसके साथ दैट इज बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट आपको कोटेशन मार्क्स इंसर्ट किए हुए मिलेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यू एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर short quotations. And the last element within quotation and citation elements is abbreviations, that is abbr, that is the name of the element. Friends, you already know what is the meaning of abbreviations, और आप उसे acronym भी कह सकते हो. For example, HTML. So that is the abbreviation, that is an acronym. उसका full form है Hypertext Markup Language. CSS, that is an abbreviation. राइट, उसका फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल सेट. ASAP आपको ये ऑलरेडी पता होगा, एज सून एज पॉसिबल, राइट, दैट इज ऑल्सो एन एक्रोनिम. सो अगर आपको एक्सप्लिसिटली एक्रोनिम स्पेसिफाई करने हैं, राइट, विद इन योर पैराग्राफ और विद इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट, बट उसके साथ साथ आपको ये भी स्पेसिफाई करना है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उसके साथ साथ आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्पेसिफाई करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वहाँ पे HTML एक्रोनिम यूज़ करती हूँ तो उसके साथ साथ मुझे उसका डिस्क्रिप्शन या फिर उसके रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन भी मुझे वहाँ पे स्पेसिफाई करनी है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसका फुल फॉर्म स्पेसिफाई करना है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट. तो मैं वहाँ पे एब्रीविएशन टैग का यूज़ कर सकती हूँ, एब्रीविएशन एलिमेंट का यूज़ कर सकती हूँ. सो जब भी आप कोई भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी वर्ड को एब्रीविएशन मार्क करोगे तो वो ब्राउजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, या फिर मोर प्रिसाइज आप ऐसा कह सकते हो कि वो सर्च इंजन को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट. और अगर आपको वो पर्टिकुलर एक्रोनिम या फिर एब्रीविएशन के रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है, राइट, जब भी यूजर वो पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर माउस ओवर करे तब तो आपको एब्रीविएशन एलिमेंट के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करना है. सो टाइटल के अंदर आप सिंपली उसका फुल फॉर्म स्पेसिफाई कर सकते हो ताकि जब भी वो एक्रोनिम के ऊपर माउस जाए, यूजर जब वो एक्रोनिम के ऊपर माउस ले जाए, राइट, तो वहाँ पे वो फुल फॉर्म डिस्प्ले होगा, राइट. सो फ्रेंड्स, एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, सी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज किया है, राइट. पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट स्पेसिफाई किया है, दैट इज The HTML is a markup language which is used to design an HTML web pages, right? लेकिन यहाँ पे ये जो HTML है वो abbreviation है. So obviously मुझे उसे अलग से दिखाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे abbr टैग का यूज किया है, C, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने abbr टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट का यूज किया, और टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने वैल्यू स्पेसिफाई की, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस HTML वर्ड, राइट. एंड यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट ओवर किया. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लिखा HTML एंड यहाँ पे मैंने abbr दैट इज एब्रीविएशन का क्लोजिंग टैग स्पेसिफाई कर दिया. इन शॉर्ट, जब भी आप इसे ब्राउजर में एग्जीक्यूट करोगे तो आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज the HTML is a markup language which is used to design the HTML web pages. And जब भी यूजर ये HTML के ऊपर माउस ओवर करेंगे, राइट, तो उन्हें ये वहाँ पे ये उसका फुल फॉर्म दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ मिलेगा, राइट. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एब्रीविएशन टैग या फिर एब्रीविएशन एलिमेंट, कि आप एक्सप्लिसिटली वहाँ पे ये एब्रीविएशन है ऐसा आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, राइट. तो उस वक्त आप ये abbr टैग का यूज कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली अगर वो एब्रीविएशन है तो उसके रिलेटेड आपको फुल फॉर्म स्पेसिफाई करना है या फिर आपको कोई डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करना है तो वहाँ पे आप टाइटल एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्यूटोरियल, दैट इज द टॉपिक वाज HTML quotation and citation elements, within which there are 6 total elements, but within this tutorial I have covered 3 elements, that is blockquote, Q, that is obviously for short quotation, and last is abbreviation. Now the next 3
elements, that is address, site and video, that we will see in next tutorial. But friends, don't worry, we will also see the practical demonstration of the three elements which we have seen today, that is Blockquote, Q and abbr. So stay connected and let me open the notepad file so that we can create one HTML web page and उसके ऊपर हम वो तीनों टैग का यूज करके देखेंगे. सो फ्रेंड्स, हियर इट इज. मैंने यहाँ पे एक नोटपैड फाइल ओपन कर दी है. अब उसके अंदर हम हमारा पेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑब्वियसली डॉक टाइप, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे HTML. उसके बाद रूट एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज HTML. राइट, इसे मैंने क्लोज कर दिया. नाउ विदिन दैट हम पहले लिखेंगे हेड टैग. राइट, दैट इज हम इसे हेड सेक्शन B कह सकते हैं. राइट, एंड विदिन दैट वी विल स्पेसिफाई टाइप एलिमेंट. राइट, उसके अंदर हम लिखेंगे दैट इज HTML, quotations and citation elements. Right, and we will write part 1 because ये हमारा first part है. Right, fine. Now after that, after head section I will specify body section. Right, so here it is. मैंने यहाँ पे body tag को complete कर दिया. अब वन बाय वन हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स यूज करके देखते हैं. सो लेट्स डू वन थिंग. पहले हम एब्रीवेशन यूज करते हैं. राइट, सो पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ पैराग्राफ टैग, उसे मैं क्लोज भी कर देती हूँ. एंड विद इन पैराग्राफ टैग आई विल राइट, लेट्स टेक इट एज CSS इज यूज्ड टू स्पेसिफाई राइट स्टाइल फॉर द HTML elements. राइट, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट स्पेसिफाई किया दैट CSS इज यूज्ड टू स्पेसिफाई स्टाइल, या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से इट एज स्टाइल्स फॉर HTML elements. Now within this statement, CSS is also the abbreviation and HTML is also the abbreviation. Right, तो हम उसके लिए यहाँ पे हम abbr टैग का यूज कर सकते हैं. सो आई विल राइट ओवर हियर abbr एंड यहाँ पे हम उसे ओवर कर देंगे, दैट इज abbr. राइट, बट सिर्फ इतना लिखेंगे तो हम सिर्फ ऐसा कह रहे हैं कि ये एब्रीविएशन है. बट ऑब्वियसली अलॉन्ग विद दैट हम उसके रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करेंगे. तो abbr एलिमेंट के अंदर मैं टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करूंगी. एंड टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर मैं CSS का फुल फॉर्म लिख दूंगी, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑब्वियसली. राइट, सो मैंने वहां पे CSS का फुल फॉर्म स्पेसिफाई कर दिया विद इन टाइटल एट्रीब्यूट ऑफ abbr element. And after that another abbreviation or acronym is HTML. so हम यहाँ पे भी abbr element का यूज कर देंगे like this. right, and along with that हम obviously title attribute के अंदर उसके related description या फिर full form भी हम यहाँ पे provide कर सकते हैं, that is hypertext markup language. Right, so over here I have specified abbr element कि जिसके अंदर मैंने ये स्पेसिफाई किया कि CSS और HTML आर द एब्रीविएशन एंड उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट भी स्पेसिफाई कर दिया. राइट, सो दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू कोटेशन एंड साइटेशन. राइट, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट हम लेट्स टेक इट एज कोट. सो Q एलिमेंट हम यूज करेंगे. राइट, सो फॉर दैट पर्पज लेट्स डू वन थिंग. हम अगेन यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं. सो P टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट और क्लोज कर दिया. एंड विद इन दैट आई विल राइट दैट सेम, लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल की जो हमने ऑलरेडी अभी प्रेजेंटेशन में देखा. राइट, द नेम ऑफ द मॉडल इज. राइट, I want to specify the name of the model, but I want to highlight within the quotation mark. तो मैं यहाँ पे Q tag का यूज कर सकती हूँ. Right, so मैंने Q tag को ओपन किया और क्लोज किया. And within that I will write the name of the model, that is दृष्टि ध्वनि मॉडल. Right, so मैंने यहाँ पे explicitly specify कर दिया that ये जो दृष्टि ध्वनि मॉडल, that is the name of the model. Right, I want to specify within कोटेशन मार्क, और इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे Q टैग के अंदर स्पेसिफाई कर दिया. सो जब भी ये स्टेटमेंट ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले होगा हमें यहाँ पे कोटेशन मार्क मिलेंगे. सो दैट इज द सेकेंड एलिमेंट. एंड द लास्ट इज ऑब्वियसली ब्लॉक कोट. राइट,
So for that purpose again we will take the same example. मैं यहाँ पे paragraph tag open and close कर देती हूँ, within which I will write that this quote is taken from Dr. Nikisha Jariwala website, right? And after that I will specify over here blockquote element, right? And I will also close that particular blockquote element, right? And after that I will specify over here the quote. So here is the quote, right? कि जो मैंने डॉक्टर निकिशा जरीवाला वेबसाइट के ऊपर से लिया है, बट ऑब्वियसली आई वांट टू स्पेसिफाई कि ये सोर्स कहाँ से, मतलब ये पर्टिकुलर कोट मैंने कहाँ से लिया है, कौन से सोर्स के ऊपर से लिया है. तो यहाँ पे मुझे साइट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, राइट? अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे ब्लॉक कोट एलिमेंट के अंदर साइट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, और साइट एट्रीब्यूट के अंदर हम वो यूआरएल प्रोवाइड करेंगे कि जिसके ऊपर से हमने ये कोट लिया है, राइट? सो फ्रेंड्स, ये ओवर हियर ये जो मैंने कोट लिया है वो ये डॉक्टर निकिशा जरीवाला की वेबसाइट है, एंड द कोट इज ओवर हियर कि जो मैंने वहाँ पे लिया था, राइट? सो मैं क्या करूँगी, ये जो यूआरएल है वो मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगी, राइट? एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर विद इन साइट एट्रीब्यूट. सो मैंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो कोट है वो मैंने कहाँ से लिया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस कोट. सो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमने 3 एलिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, दैट इज एब्रीविएशन, abbr, quotation, that is Q, and blockquote, right? अब हम इसे सेव करते हैं. सो आई विल राइट ओवर हियर, लेट्स टेक इट एज quotation ex.html, राइट? मैं यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर देती हूँ, दैट इज quotation ex.html, and we will save it in our website folder, that is first website. So it is over here. So let's save it. Now let's do one thing. हम ये particular file को browser के अंदर open करके देख लेते हैं, right? So here is my HTML page. उसके ऊपर मैं double click करती हूँ. So here we go. ये हमारा quotation ex.html web page है कि जिसके अंदर हमने ये particular जो statement है वो abbr, that is abbreviation element के related लिखा था. ये जो स्टेटमेंट है वो हमने Q एलिमेंट, दैट इज फॉर शॉर्ट कोटेशन के रिलेटेड लिखा था, एंड ये जो है वो हमने ब्लॉक कोट के अंदर लिखा था. फाइन. सो नाउ एज यू आर एबल टू सी, हमने यहाँ पे ये जो CSS है एंड यहाँ पे जो HTML है वो हमने एब्रीविएशन एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया था, इसीलिए आप देख सकते हो दोनों वर्ड के नीचे डॉटेड अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है. एंड अलॉन्ग विद दैट आप जब भी उसके ऊपर माउस ओवर करोगे, सी आपको उसका फुल फॉर्म या फिर डिस्क्रिप्शन के जो हमने वहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट फॉर CSS. एंड आप यहाँ पे HTML के ऊपर माउस ओवर करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कि जो हमने वहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई किया था विद इन एब्रीविएशन एलिमेंट. फाइन. एंड आफ्टर दैट हमने ये जो दृष्टि ध्वनि मॉडल, दैट इज द नेम ऑफ द मॉडल, वो हमने Q एलिमेंट के अंदर लिखा था, राइट? सो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल कोटेशन बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो गया है, सी दृष्टि ध्वनि मॉडल के पहले और बाद में, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो डबल कोटेशन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द Q एलिमेंट दैट वी हैव स्पेसिफाइड विद इन अवर HTML डॉक्यूमेंट. एंड बाय द एंड हमने ये जो कोटेशन था, राइट, ये जो कोट था जो हमने डॉक्टर निकिशा जरीवाला वेबसाइट के ऊपर से लिया था, जो हमने ब्लॉककोट एलिमेंट का यूज करके स्पेसिफाई किया था, वो हमें यहाँ पे इंडेंटेशन के साथ दिखाई दे रहा है, राइट? इन शॉर्ट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि ये कोटेशन है, राइट? एंड ये हमने कोई और सोर्स के ऊपर से लिया है. सो ब्राउजर ने उसे इंडेंटेशन के साथ हमें डिस्प्ले करके दे दिया, right? So friends, this is all about this tutorial, or more precise, the first part of the tutorial that is related to quotation and citation elements of HTML. अगर आपको ये tutorial अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू फ्रेंड्स.